क्या आपकी जिंदगी में भी हर कोई आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है या फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता? हर कोई आपको नाकारा या निकम्मा समझता है? अगर ऐसा आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है और इसके कारण जनरेट होता है आप पे प्रेशर, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है सॉलिट्यूड या वर्क इन साइलेंस। अब ये दोनों वर्ड्स को एक चरितार्थ करने के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी मुझे याद आती है सचिन तेंदुलकर जी की। ये वक्त है 1990s का, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। जब पाकिस्तान के बहुत ही डेंजरस बॉलर, फास्ट बॉलर जो कि आए दिन किसी न किसी को इंजर्ड किया करते थे, वहां पर उनका खौफ ही इतना होता था कि बैट्समैन की हालत खराब हो जाती थी। और उस एरा में जब सचिन तेंदुलकर नए नए बैटिंग करने आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने तेज बॉलिंग करने से और डराने की कोशिश की, बट उन्होंने डरा नहीं। उनको भी बॉल लगी, वो भी गिरे, उनको भी खून निकला, बट उन्होंने यही सोचा कि नहीं, मैं हूं बेस्ट और मुझे करना है बेस्ट। तो इसीलिए उन्होंने वर्क और हार्ड कर दिया अपना और अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी। पूरे पूरे दिन भर, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, जितनी भी चाहे गर्मी हो जाए, तब भी वो करने के बाद भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को बंद नहीं किया और अपनी ट्रेनिंग और हार्ड करते गए और देखते 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 ही दुनिया के महान प्लेयर बन गए। हर बार इंडिया एक ही व्यक्ति से सबसे ज्यादा भरोसा करता था कि सचिन 100 मारेगा। अब आप सोचिए कि ये कितना प्रेशर बना देता होगा एक सचिन तेंदुलकर पर कि उनको इतने प्रेशर में हर बार एक्सीलेंस अपना साबित करना होता था और वो इसको डिलीवर भी किया करते थे। और वो ये सब कैसे किया करते थे? वो कभी भी किसी को दिखावटी पने में नहीं जीते थे, वो एक्चुअल मेहनत करते थे और वो भी इसी को बोला जाता है वर्क इन साइलेंस। जब आप वर्क करते हो साइलेंस में, मतलब बिना किसी को बताए हुए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर एक दिन आपका रिजल्ट चीख चीख के आपकी सफलता को बयां करता है। और यही कुछ हुआ सचिन तेंदुलकर की सक्सेस के साथ में। आइए समझते हैं एक और कहानी के बारे में, जहां पर एक लड़का था जो कि बहुत ही शाय था, इंट्रोवर्ट था, अपने आप में रहना पसंद करता था और वो ये मानता था कि जमाने में अगर मैं किसी से कोई ज्यादा बात ना करूं तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर अपन किसी से बात करेंगे तो शायद जमाने की टेंशन मेरे ऊपर आ जाएगी। और यही सारी चीजें, क्योंकि वो लाइफ के अंदर पीस से जीना चाहता था, शांति से जीना चाहता था, इसलिए न वो किसी को परेशान करना चाहता था, न खुद परेशान होना चाहता था। अब इसी के चलते हुए एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने चले जाता है और वहां पर वो सुनता है डिसिप्लिन के महत्व के बारे में। अब जैसे ही वो डिसिप्लिन का महत्व सुनता है उन स्पीकर से, तो उसके अंदर भी एनर्जी भर जाती है, जैसे कि हम में भी होता है। जब हम किसी का मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनते हैं तो हमें भी कुछ समय के लिए तो वो एनर्जी आ ही जाती है कि आज तो हम तहलका मचा देंगे। वो बात अलग है कि ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है और ये कुछ समय तक ही रहेगा। अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन काम नहीं करेगा तो वो कभी थोड़ी देर दिनों में या थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ में इंटरनल मोटिवेशन को भी जगाना चाहिए। और वही हुआ उस दिन उसके साथ। जब उसने उस स्पीकर से डिसिप्लिन के महत्व के बारे में सुना तो उसने भी ये ठान लिया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करूंगा। अब उसने सबसे चैलेंजिंग जॉब चुना और वो था मार्केटिंग जॉब। अब आप जानते ही हैं, मार्केटिंग वाले सेल्स पर्सन को आए दिन हर कोई मना करता रहता है, गालियां देता रहता है, अपशब्द बोलता रहता है, न जाने क्या क्या बोलता है। और ये सब एक सेल्समैन की मन को घायल करने के लिए काफी होता है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी उसने सबसे टफेस्ट प्रोफेशन चुना, एंड दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। अब जब वो इस प्रोफेशन को चुन रहा था तो सभी लोग यही बोल रहे थे कि अरे ये तो फेल होगा, इसके बस की बात नहीं है। अब इसके बस की बात नहीं है ये हर कोई सोच रहा था, पर वो जानता था कि वो साइलेंस में वर्क करके आ रहा है अपने आप पे, और वहीं पर ही उसने फिर ये जॉब ले ली। अब जब ले ली तो उसने सबसे पहले दिन ही सबसे बड़ी लिस्ट बनाई
और वो 25 लोगों की जो लिस्ट थी उसके अंदर उन लोगों के नाम लिखे उसने जिनको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा था। अब ये लिस्ट थी उसकी सबसे टफेस्ट, क्योंकि अब जब कोई सेल्समैन इनको नहीं बेच पा रहा तो ये तो अभी नए 9 सीखिए था, ये कैसे बेच देता। इनने सबसे पहले लिस्ट इतना डेंजरस डेडली लोगों की बनाई और फिर पहला कॉल करता है। पहला कॉल उठता है और वो मना कर देता है। ऐसे करते 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 2500 कॉल लगाता है वो रोज, और फिर सभी की सभी मना कर देते हैं और उसको गालियां देते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं और वो रख देता है थैंक यू बोल के। अब इसके बाद ये लगातार अगले दिन भी करता है, तीसरे दिन भी करता है। जब तीसरे दिन पे वापस वो यही करता है तो उन 25 लोगों में से 3 लोग हाँ कर देते हैं कि ठीक है भाई, तू तेरा प्रोडक्ट मेरे को दे दे। अब ये उसके लिए छोटी ही सही पर एक जीत होती है। जहां कोई सेल्समैन पिच करके उनको बेच नहीं पाया, वहीं 3 दिन में उसने पहली सेल कर दी, और वो भी 3 लोगों को। अब बात ये आई कि अब इसके अंदर इनर मोटिवेशन और डेवलप हो गया। अब जब इसका इंटरनल एनर्जी और बूस्टअप हो गई तो इसने नेक्स्ट डे फिर और कॉल करना स्टार्ट कर दिए और उसी लिस्ट के ऊपर डटा रहा और लगातार 1 महीने तक चलता रहा। वो फोन लगाता गया और वो मना करते गए और बार बार उसको अपशब्द बोलते रहे। इतना सब कुछ उसके साथ घट रहा था, पर क्या लगता है आपको कि क्या उसने हार मान ली होगी? नहीं, हमारा हीरो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था। अब उसने यही लगातार 6 महीने तक करता रहा और उस लिस्ट के 24 नामों को अपना प्रोडक्ट बेच दिया। अब मात्र एक नाम बचा हुआ था जो अभी भी उसको मना कर रहा था, और वो कंटिन्यूअसली उसको भी मनाने में लगा रहा। अभी भी उसको फोन करता था। एक दिन वही परेशान हो गया, उसने उससे पूछा कि भाई तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? तुमको पता है कि मैं नहीं लूंगा आपका प्रोडक्ट, तो फिर आप भी अपना भी टाइम खराब करते हो और मेरा भी, तो ऐसा क्यों करते हो? कहीं और जाओ, किसी और को बेचो। तो उसने जवाब दिया कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब जैसे ही उसने ये वर्ड सुने तो उसने पूछा उससे, कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है यहां पर मेरे से ना सुनने में? तो उसने जवाब दिया कि आपसे जितनी बार मैं बोलता हूं कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, आप मुझे नया कुछ बहाना मारते हैं, और इन्हीं बहानों की मैं लिस्ट बना लेता हूं कि एक आदमी कितने टाइप से एक सेल्समैन को मना कर सकता है, और वही मेरी लिस्ट बन जाती है, और वही उसी के आंसर में अगली बार के लिए तैयार कर लेता हूं ताकि मैं अच्छे से अच्छा सेल्समैन बन सकूं। और वो आदमी इतना मैस्मराइज हुआ इस बात सुनकर कि उसने भी कहा कि चल मैं तेरा प्रोडक्ट खरीद ही लेता हूं, और वो 25वां आदमी ने भी उसका प्रोडक्ट खरीद लिया। तो देखा आपने कि जब आप वर्क करते हो साइलेंस में तो आपकी सक्सेस आपसे ज्यादा बोलती है, और वो ही सक्सेस एक्चुअल सक्सेस कहलाती है। और आगे जाकर यही आदमी एक मिलियनेयर बन गया। कि एक बुक है नेपोलियन हिल जी की, उसके अंदर ये कहानी बताई गई थी, और मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ताकि मेरा देश बड़ा हो सके, सभी सक्सेसफुल हो सकें, और सभी कुछ ऐसा करें जिससे खुद पर और पूरी सोसाइटी उन पर नाज कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में लिखिए यस इफ यू वांटेड टू डू वर्क इन साइलेंस। अब आप अगर चाहते हैं कि कोई टाइटल किसी जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो हो, अगर आप मुझे कमेंट में उस टॉपिक को लिख के देते हैं तो मैं आपका नाम अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय। थैंक यू।